हेलो, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट इंसर्शन सॉर्ट यानी कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में। तो ये सॉर्टिंग का एक पहला एल्गोरिथम है या फिर पहला पार्ट्स बोल लो टाइप से, जिसको क्या बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें हम क्या करते हैं बारी बारी से हर एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। और सॉर्टिंग मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंसर्शन सॉर्ट, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है आपको सॉर्टिंग का, जिसमें हम बारी बारी से हर एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं एक दूसरे पहले वाले को दूसरे से मिला के कि कौन छोटा है, और जो छोटा होता है उसको उसके लेफ्ट में भेजते हैं और जो बड़े वाले को राइट में भेजते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पहले सॉर्टिंग दिया हुआ है। सॉर्टिंग क्या एक प्रोसेस है, एक अरेंजमेंट है, जिसमें कि हम किसी भी नंबर को या किसी भी एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं किसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या चाहे तो हम एरेज में ले लें, या नंबर्स ले लें, या फिर हम स्ट्रिंग्स ले लें। वो क्या है एस की वैल्यूज। आज की वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, आपको नंबरिंग आ जाएगा, कैरेक्टर्स आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू एलिमेंट्स को भी उसके वैल्यू के हिसाब से या कैरेक्टर के हिसाब से हम सॉर्ट करते हैं अल्फाबेटिकली। अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उसको उसको हम अल्फाबेटिकल के आधार पे उसको हम सॉर्ट करते हैं। अब जानते हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। ये एक सबसे इजीएस्ट फॉर्म या एल्गोरिदम है, जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं या किसी भी कैरेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई कि हम जो कभी हमने प्लेइंग कार्ड या फिर कार्ड्स खेला होगा, तो कार्ड्स को किस तरह हम सॉर्ट करते हैं, यानी कि जो जो सॉर्ट किया पार्ट है, यानी कि जो अच्छी तरह मिला हुआ है, उस पार्ट को हम एक तरफ निकालते हैं, और जो पार्ट नहीं मिला हुआ है उसको हम दूसरी तरफ निकालते हैं। उसी तरह इसमें करना है। पहले हमें किसी एरेज में ये पकड़ना है कि कौन कौन सा एलिमेंट सॉर्ट किया हुआ है, कौन कौन सॉर्ट नहीं है। जो सॉर्ट नहीं है, जो सॉर्ट है उसको छोड़ देंगे, जो सॉर्ट नहीं है उसको हम सॉर्ट करेंगे, और उसको एक सॉर्ट करते के बाद क्या करेंगे, उसकी पोजीशन में हम डालते जाएंगे उसको। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एग्जांपल है लाइव, यहाँ पे 7 4 5 2, इसे क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ हमें जो दिख रहा है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये हमको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि बड़े से छोटा, तो ये इसको हम पढ़ सकते थे, बट हमें असेंडिंग में लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 7 को 4 से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो चेक करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। ये स्टेप 1 में हम चेक करेंगे कि ये फिर 7 पे आ जाएंगे पहले, ये और ये इंडेक्स 0 होगा, पता ही होगा आप सबको। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम 7 को 4 से इसके बाद से कंपेयर करेंगे। तब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि 4 जो है 7 से छोटा है। तो छोटा है तो किधर आएगा, इसको हम लेफ्ट में कर देंगे, 7 को राइट कर देंगे। तो ये अब हमारा आ गया पहला फॉर्म में, ये हमारा सॉर्टेड हो गया। इसके बाद फॉर्म में आते हैं। अब ये 4 7 ये सॉर्टेड, तो पहला तो फॉर्म। अब हम आएंगे 7 5 पे आ जाएंगे। ठीक है। अब हम 7 5 पे आएंगे। तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस दोनों कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या है, 5 छोटा है 7 से, तो 7 को कर देंगे, इधर इधर हम भेज देंगे सर। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है कि जैसे कि 7 5 से बड़ा हो तो 7 मूव हो गया आगे, 4 जो है 5 से छोटा था, तो ये इस फॉर्म में इस पैटर्न में 5 का आएगा 7 पर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 4 में क्या करना है, अब हम यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें एक चीज क्या करना है कि अब हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, 7 और 2 को। 7 2 में कौन सा है आपको, यहाँ पे शॉर्ट होके क्या आया था, ये आया था। तो अब हम यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि ये तीनों जो है, यानी कि इधर तीनों पार्ट जो है, ये तीनों पार्ट क्या है आपको सॉर्टेड है, और ये क्या अनसॉर्टेड है। तो अब हमें, अब जो सबसे पहला वाला, इससे हम कंपेयर करेंगे, क्या इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये इससे छोटा है। अगर ये इससे छोटा है पार्ट है तो इसको हम डायरेक्टली इधर खसका के इसको यहाँ डाल देंगे, यानी कि तब हमारा एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट। तो यानी कि इससे हम क्या समझे, इसके पिक्टोरिकल डायग्राम या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, कि एरे हम इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते हैं कि बारी बारी से हर एलिमेंट कंपेयर करते हैं, जो छोटा होता है उसे लेफ्ट में करते हैं, और सॉर्टेड पार्ट को अनसॉर्टेड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो बस यही इसे पढ़ना था, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और ये इसका एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल को एक अच्छे से समझना है। मैंने अपने कोड एडिटर पर सॉल्व करके आपको एक इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जिसमें कि आपको किस तरह करना है ये मैंने ये दिखाया है। तो बस आपको यहाँ पे ये समझना है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बना लेना है। इसके बाद क्या करना है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। क्या करना है, हमें फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू ले लेंगे इंट एरे, ये एरे हो जाएगा आपको एरे पार्ट में।
इसके अंदर अब हम एक लूप चलाएंगे, क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है। चलो पहले इसका मतलब यहाँ पे आते हैं। ये मेन फंक्शन है, ये क्या है, इसका मेन फंक्शन है। इसमें एरे में कुछ वैल्यू डाल दिए 20, 10, 30, 5, 15। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्यों बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ताकि हम जो पहले हमने जो फंक्शन बनाया है उसको हम इस फंक्शन यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल कर सकें, इसलिए, ठीक है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन, इंसर्शन वाले फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे आना है, पहले लूप खोलेंगे। जो हमारा इंडेक्स था वो कहाँ पे शुरू है, यहाँ पे शुरू करना है, किससे, हमें 1 से शुरू करना है, ठीक है, 1 से। क्योंकि 1 से शुरू इसलिए करेंगे क्योंकि ये पहला पार्ट, जो है पहला पार्ट यहाँ हमें दिख रहा है कि ये छोटा है, कि ये बड़ा है, तो इससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको और ये आई जो होगा, आई क्या है यहाँ पे, यानी कि लेंथ, यहाँ जहाँ शुरू कर रहे हैं वो एरे की लेंथ से एक छोटा, यानी कि एरे लेंथ से छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एरे 5 साइज का अगर हमें दिख रहा है तो ये 5 का नहीं होता है, ये 5 का है, बट इसका इंडेक्स के हिसाब से ये 4 का ही है, ठीक है, इसी तरह। और इसको हर के बाद बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेना है जिसमें कि हम एरे के वैल्यू डालेंगे, क्योंकि जब हम हर नंबर पर आइटरेट करेंगे, जब देखो जब हम 20 चला रहे होंगे तो 20 क्या आएगा, इससे कंपेयर करेगा, तो ये जगह बॉक्स तो खाली हो जाएगा। इस 20 को कहाँ डाल देंगे, हम एक वेरिएबल बना के, टेम्पोररी वेरिएबल, ताकि हमारा जो है डेटा लॉस नहीं हो। अगर ये नहीं मिले तो बाद में इसको इसी जगह पर लाकर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, टेम्पोररी स्टोर कर दिए। इसका एक नया नया वैल्यू बना लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, नया वैल्यू बना लेंगे जे आई, यानी कि जो आई से छोटा होगा, यानी कि जिस किससे क्या करना, जे काम किया, जे क्या है, जे क्या है, 20 है, ठीक है। ये से भूलना मत, जे 20 है और आई क्या है, 10 है, क्योंकि आई को शुरू कहाँ से किया, फर्स्ट इंडेक्स से, और जे को एक पीछे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जे से हमने शुरू किया, यानी कि हम इस दोनों कंपेयर करना था, किसको कंपेयर करना है, आई और जे को। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब हम एक लूप चलाएंगे। जे अगर, यानी कि जे अगर हमारा 0 इंडेक्स से बड़ा होगा, जे बड़ा होगा, और यानी जो टेम्प में वैल्यू डाली गई है वो अगर, यानी कि इस वाले से, कि किससे, जे वाले वैल्यू से छोटी होगी, तो हम क्या करेंगे, एरे के बाद वाला जो वैल्यू उसको जे में डाल देंगे, यानी कि 10th में डाल देंगे। जे कहाँ पे आएगा, जे में ये आ जाएगा, तो 10th यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे एक ये फंक्शन डाल देंगे कि जे माइनस माइनस, यानी कि यह इसको इस तरह बोला जाए तो जे माइनस माइनस होगा, या जे बराबर जे माइनस वन, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हर पार्ट में ये जो लूप, जो ये लूप है वो दिख रहा है, ये आपको 5 बार 6 बार, आपको जब तक ये, तब तक लूप चलता रहेगा जब तक आपको ये आपका सारा एरे सॉर्टेड नहीं हो जाए। तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो, क्योंकि यहाँ पे ना टेम्पोररी वैल्यू किस लिए बनाएंगे, क्योंकि ये स्टोर करना है, और ये किसका कंडीशन क्या है, ये समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, अब टेम्प में क्या करेंगे, अब जब ये हमारा सॉर्ट हो गया, तो इसके बाद वैल्यू को हम क्या डाल देंगे, टेम्प में, क्योंकि हमें इसको सॉर्ट करना है, हमारा पहला सॉर्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे, और उसका अब आएंगे प्रिंट फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका काम, जिसका क्या काम होगा, प्रिंट करना है एरे को। इसमें कुछ नहीं करना, बस एक जो हमारा एरे था वो एरे डिक्लेयर कर देंगे। एक फॉर लूप चला देंगे, आई एस 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है और एरे लेंथ तक जा रहा है, और ये हर पार्ट में एक बार एक के आगे बढ़ रहा है, और इसको हम प्रिंट कर देंगे, एरे को प्रिंट कर देंगे। और ये क्या है, ये आपको जो कॉमा, ये आपको जो ब्रैकेट, ये सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, ये आपको जो जो भी हाइफन दिख रहा है, ये फिर पैरेंथेसिस दिख रहा है, ये तो इसे इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इसका इसका मतलब क्या है, इसे डैश देना है, यानी कि स्पेस, जो स्पेस आएगा वो स्पेस देना। अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे, इसको हम ये शॉर्ट हमने फंक्शन बना लिया है, यहाँ पे क्या बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट में कॉल करेंगे, पहला प्रिंट करने के लिए, पहला क्या प्रिंट करेंगे, बिफोर सॉर्टिंग, जो सॉर्ट होने से पहले, तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, किसको कॉल करेंगे, ये फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन में मेन काम हुआ हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हम एक स्पेस बना लेंगे, इससे खाली प्रिंट स्टेटमेंट से। इसके बाद करना है हमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। अब हम कॉल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे आके आ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, हमारा ये बन जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा। बस इस तरह करना। और यहाँ पे क्या एल्गोरिथम की इसकी टाइम प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है। पहला बबल सॉर्ट, इंस्टेंस सॉर्ट, ये सभी ये पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए इंस्टेंस सॉर्ट में क्या होता है, बेस्ट केस कब होगा, जब ये हमारा इंडेक्स जो हमें, जो यानी कि सारा सॉर्ट हो और बस पहले वाले में थोड़ा डिफरेंस हो, तो पहले वाले में इसमें कम टाइम लगेगा और कम स्पेस भी लगेगा। और जब एवरेज केस में, यानी कि हमें किसी दूसरे को चेक करना है और वास्ट जो लगेगा, ये बहुत सब पे, आखिरी सबको एक साथ हम करेंगे तब लगेगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भी हम आगे अभी 2 पार्ट और
दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे जिसमें बबल सॉर्ट होगा और जिसमें आपको सिलेक्शन सॉर्ट होगा, मर्ज होगा, हिप्स होगा, क्विक होगा, ये सब पढ़ेंगे आगे। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और हाँ, आपको इसकी पीडीएफ मिल रही होगी, आप चाहो तो इसके पढ़ सकते हो आसानी से।